नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबर में। रामगंज मंडी के उंडुआ गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने कार व बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान कार दीवार से जा टकराई तो हादसे में आधा दर्जन लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। अधेड़ देवीलाल अपने 12 साल के पोते नवीन को लेकर पेट्रोल भरवाकर रामगंज मंडी की ओर जाने के लिए निकले ही थे कि पेट्रोल पंप की ओर तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर मारकर कार सामने दीवार से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 5 जने भी घायल हो गए, जो ढाबादेव से घरोटे रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। कार सवारों को बेसुध अवस्था में ग्रामीणों की मदद से राजकीय मंगलम स्वास्थ्य केंद्र रामगंज मंडी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का इलाज शुरू किया। गंगापुर सिटी के नए बाजार में नगर परिषद की पार्किंग के सामने मकान की छत का पानी पाइप के माध्यम से निकालने की मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बाजार में सरेआम लाठी डंडों से हुई मारपीट के कारण एक बारगी तो बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। झगड़े में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल रही। मकान मालिक पर छत पर भरे पानी की पाइप से निकालने की कोशिश में जुटा था, तभी नीचे दुकान वाले को यह नागवार गुजरा। उसने दुकान का सामान गंदे पानी से खराब होने को लेकर उलाहना दी। देखते ही देखते दोनों के बीच तनातनी होने लगी और अब मामला झगड़े में तब्दील हो गया। बाजार में काफी देर तक दोनों ही पक्षों के बीच में लाठी और डंडों से मारपीट हुई। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने दोनों पक्षों के मध्य बीच बचाव करने का प्रयास भी किया। दो पक्षों के बीच हुई आपसी मारपीट में दो लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए। कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाकर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा दादोवाड़ी के गणेश तालाब में आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पता लगने पर परिजन युवक को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। निजी अस्पताल से युवक को एमबीएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक हरेंद्र सिंह गणेश तालाब का निवासी था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरों ने धावा बोलकर दुकान से लाखों रुपए की ब्रांडेड शराब की बोतलें चोरी कर ली। चोरों ने दुकान के शटर के ताले तोड़ दुकान में रखी शराब की पेटियों व बोतलों पर हाथ साफ करते हुए 8 लाख रुपए की शराब चुराई। दुकान मालिक ने शराब चोरी की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। खंडार में चंबल नदी की जहरल के बालाजी पुलिया से बहे मध्य प्रदेश निवासी युवक के शव को एसडीआरएफ ने 24 घंटों की मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला। पुलिस एसडीआरएफ व स्थानीय गोताखोर शव की तलाश में जुटे हुए और लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद गहरे पानी से शव को निकालने में सफलता हासिल की। सर्च ऑपरेशन के दौरान चंबल में पानी की अधिकता से गोताखोरों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एमपी के 4 युवक पिकनिक मनाने झरेल के बालाजी आए थे। इस दौरान चारों युवक चंबल में नहाने लग गए और नहाते समय चंबल की तेज धार में फंस गए। आसपास के ग्रामीणों ने 4 में से 3 युवकों को सकुशल बचा लिया था। ग्रामीण 21 साल के रविशंकर को नहीं बचा पाए। ग्रामीणों के अनुसार चारों युवक शराब के नशे में धुत थे और नशे की हालत में ही चंबल में नहाने उतरे थे। उधर झालावाड़ के नया तालाब में डूबे युवक का शव एसडीआरएफ ने ढूंढ निकाला। मृतक झालावाड़ निवासी राजू पंजाबी था, जो तालाब में जाता देखा गया था। पिड़ावा में चोरों के हौसले बुलंद है। कस्बे के अखंडपुरा मोहल्ले में एक मकान में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर 1 लाख रुपए से ज्यादा के सोने व चांदी के गहने वो 50,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना का पता घर वालों को सुबह उठने के बाद लगा, जब उन्होंने देखा कि कमरे का गेट खुला है व अलमारी के ताले भी टूटे हुए हैं। पीड़ित परिवार ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दी। अटू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन कर लाते हुए 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया था, जिन्हें थाने ला रहे थे। इस दौरान एक महिला ट्रैक्टर के आगे कूद गई। समय पर ब्रेक लगने से महिला को गंभीर चोट नहीं लगी। हादसे के बाद में बंजारा समाज के लोगों ने घायल महिला को थाने के मुख्य द्वार पर लाकर हाईवे जाम करने की कोशिश की।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ किसान संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भामाशाह मंडी समिति कार्यालय पर धरना दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दूलीचंद बोरदा की अगुवाई में आयोजित हुए धरने में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों ने डीजल दामों में बढ़ोतरी, बिजली बिल, उपज की एमएसपी खरीद सहित कई मांगों को लेकर जमकर भड़ास निकाली। किसानों ने आरोप जड़ा कि मोदी सरकार देश में कृषि को कॉरपोरेट व पूंजीपतियों के हाथ सुपुर्द करके किसानों और कृषि व्यापार को बर्बाद करने का काम कर रही है। जालीपुरा व खेली पांड्या के बीच जर्जर सड़क की समस्या को लेकर पूर्व विधायक भवन सिंह राजावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। विधायक राजावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। खेड़ी पांड्या व जालीपुरा के बीच महज 2 किलोमीटर की सड़क पिछले काफी समय से बदहाल हालत में है। इस सड़क से जुड़ने वाले 15 गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने से उन्हें घूमकर जाना पड़ता है। राजावत ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इन अधिकारियों को ऑफिस में नहीं बैठने दिया जाएगा। अनंतपुरा की बरड़ा बस्ती में मगरमच्छ घुस गया। सूचना के बाद प्रोफेसर विनोद मोहबिया सर्प एवं मानव कल्याण सोसाइटी के रेस्क्यूअर रॉकी डेनियल व वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे व मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। 2 घंटे के मशक्कत के बाद मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मगरमच्छ की लंबाई 6 फीट के करीब थी, जिसे पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। कोटा के नए अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब सही फ्लो के साथ ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकेगी। अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में नया कंट्रोल पैनल लगाया गया है। चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना के बाद नए कंट्रोल पैनल से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई। ऑक्सीजन प्लांट में लगा कंट्रोल पैनल काफी पुराना था। बार बार खराब होने के कारण पुराने कंट्रोल पैनल से वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई का फ्लो प्रॉपर नहीं बन रहा था। अंता में दुईदय सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव बंद कर दिया गया है। कोविड-19 ट्रेन अंता रेलवे स्टेशन को टाटा करते हुए सीधे निकलने लगी है। ट्रेन का ठहराव बंद करने से खफा अंता वासियों ने विरोध करते हुए इसके अंता में ठहराव की मांग की है। यह ट्रेन जबलपुर से अजमेर शहर को जोड़ती है। इस ट्रेन का पूर्व में यहां 1 मिनट का ठहराव था, लेकिन 12 सितंबर से इसे कोविड-19 नाम देकर यहां ठहराव खत्म कर दिया गया। ऐसे में अंता से सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, जयपुर एवं अजमेर तक जाने वाले यात्रियों को अब दयोदय ट्रेन की यात्रा करने के लिए 12 अथवा कोटा जाना पड़ेगा। जिले में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर दिव्यांगजन युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए जिला निर्वाचन विभाग की बैठक आयोजित हुई, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने और मतदान के प्रति उन्हें जागरूक करने का बतौर अभियान जिले में शुरू किया जाएगा। सभी विभागों के इस अभियान में जिम्मेदारी निभाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए भी चर्चा की गई। बूंदी में भी अब बाइक चालक को हेलमेट लगाना कंपलसरी होगा। जिले में बुधवार को हेलमेट की अनिवार्यता लागू की जाएगी। हेलमेट लागू किए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। हेलमेट अनिवार्यता से नाराज कई संगठन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और शहरी क्षेत्र में हेलमेट की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की। यातायात सलाहकार समिति की बैठक में हेलमेट को अनिवार्य करने का निर्णय किया गया था। बैठक में 16 सितंबर से बूंदी शहर की पराफेरी में हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए कोटा जिले में दहेज निषेध सलाहकार बोर्ड की कलेक्ट्रेट स्थित टैगोर हॉल में एक बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस प्रथा को रोकने के लिए आमजन को जागरूक करना जरूरी है। ऐसे में बैठक के दौरान दहेज तथा निषेध कानून की जानकारी देने वाले पोस्टर का भी विमोचन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। सरकारी कॉलेजों में शहर या जनजाति के बच्चों को जनरल सीटों पर दाखिला देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा समर्थित छात्र संगठन एबीपी ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। कोरोना आपदा के चलते प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन की वेतन कटौती कर रही है, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं।
कटौती के विरोध में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर कटौती आदेशों की प्रतियों की होली जलाई और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे वेतन कटौती को तुरंत बंद करने की मांग की। जिला चिकित्सालय में सुरक्षाकर्मी के साथ मेडिकल कॉलेज डीन दीपक गुप्ता द्वारा की गई मारपीट व अभद्रता का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भील समाज आंदोलन पर उतर आया है और समाज के युवाओं ने मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर से डीन गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामगंज मंडी में ठेकेदारों की दादागिरी के विरोध में सब्जी मंडी बंद रही। भारतीय किसान संघ व सब्जी विक्रेताओं ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया था। किसानों, सब्जी विक्रेताओं व आड़तियों ने बंद का समर्थन करते हुए काम बंद रखा। ठेकेदारों के द्वारा ज्यादा वसूली की जा रही थी। तो 5 जिला 50 खबर में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।